Hello student, today I am going to start it class 7 science that is the nutrition in plant। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट मीन्स पौधों में पोषण कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है एंड न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। All living organisms, despite their great diversity in shapes and sizes, show similarities in their activities. Means, despite their great diversity in the shape and sizes, great diversity means the variety of organism. अगर हम बात करें, अगर हम अपने आसपास का ही अगर देखें, अगर हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अगर देखें, अपने आसपास देखें तो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। लाइक काऊ, कैट, डॉग, गोट, तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हमको पाए जाते हैं। अगर हम इनकी शेप और साइज की बात करें तो इनका शेप और साइज भी क्या है, आपस में अलग है, डिफरेंस है। अगर हम काऊ का जो कंपेयर है वो कैट से करें तो कैट इज़ द वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म एनिमल। और काऊ जो क्या है कंपेरिजन ऑफ द कैट में वो क्या है थोड़ा उससे लार्ज है। तो उनका शेप और साइज अलग अलग रहने के बावजूद भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सिमिलर होती हैं, कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ होता है जो सिमिलर होता है। जैसे कि दे ऑल हैव टू ईट, डाइजेस्ट देयर फूड, डेराइव एनर्जी, रिमूवल वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम देयर बॉडी। मीन्स कि सारी ऑर्गेनिज्म, सारे एनिमल्स क्या करते हैं, हैव टू ईट, डाइजेस्ट देयर फूड, जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, मतलब उनके बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। डेराइव एनर्जी, उससे एनर्जी को डेराइव करते हैं। रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम देयर बॉडी, उनके बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारे बॉडी में जिसका यूज नहीं होता उसको क्या जो भी एनिमल होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या करते हैं, अपने बॉडी से बाहर करते हैं। कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं सारी एनिमल्स में क्या होती है, सेम होती है। सारे एनिमल्स को क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, खाते हैं, उसके बाद खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, उस खाने का एब्जॉर्प्शन उनके बॉडी में होता है, फिर एनर्जी डिराइव करते हैं। रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी, जो भी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट, अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में बच जाता है उसको हम अपने बॉडी से बाहर करते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो सब में सिमिलर होती हैं। तो यू कैन सी लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारी दिस बेसिक एक्टिविटीज़ विच आर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म आर नोन एज द लाइफ प्रोसेस। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं जो एनिमल बॉडी में परफॉर्म हो रही हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, अभी हम लोग ने पढ़ा है न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन मीन्स द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बॉडी। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या हैं, हमारे बॉडी में होती रहती हैं। तो इन सारे एक्टिविटीज़ जो हमारे बॉडी में हो रही हैं उन सब को वन वर्ड में हम लाइफ प्रोसेस कर देते हैं। यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये भी एक्टिविटीज़ हम अपने बॉडी के द्वारा कर रहे हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं, मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ अगर हमारे बॉडी में होती है तब हम उसे लाइफ प्रोसेस कर देते हैं। और ये जो एक्टिविटीज़, ये जो लाइफ प्रोसेस हैं हमारे बॉडी में कंटिन्यू चलती रहती हैं। अगर हम सोए रहते हैं तब, हम जगे रहते हैं तब, हम चलते रहते हैं तब, हम दौड़ते रहते हैं तब, कोई भी हम वर्क करते रहते हैं तब ये एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में डाइजेशन ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो ये एक्टिविटीज़ लाइफ प्रोसेस हमेशा हमारे बॉडी में कंटिन्यू चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर सोए रहते हैं तो हमारा जो इंटरनल बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है, मीन्स अगर हार्ट बीट कर रहा है तो वो नहीं करेगा, जो भी फ्लो ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये नहीं होगा। नहीं, ये तो लाइफ टाइम हमारे बॉडी में कंटिन्यू चलती हैं। तो ये हमारी लाइफ प्रोसेस है। और ये जो भी एक्टिविटीज़ या जिसे हम कह रहे हैं लाइफ प्रोसेस, ये जो भी परफॉर्म हो रही है हमारे बॉडी में, इसको होने के लिए बेटा हमें किसकी ज़रूरत है, किसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये जो भी एक्टिविटीज़ जिसको हम लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं हमारे बॉडी में जो हो रही हैं, इसको परफॉर्म होने के लिए, ये कंटिन्यू ऐसा होता रहे, इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो जो भी लाइफ प्रोसेस हमारा चल रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में हो रही हैं, ये नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें मिलता कहाँ से, ये एनर्जी हमें मिलता है न्यूट्रिशन। तो आइए हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो द प्रोसेस
ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं या उसे कंज्यूम करते हैं और उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो न्यूट्रिशन है हमें मिलता है कहाँ से, ये जो न्यूट्रिशन हम करते हैं, ये जो प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, किससे होता है, न्यूट्रिएंट से होता है। मीन्स न्यूट्रिएंट से ही न्यूट्रिशन बना है। तो आइए हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। Nutrients are compounds in food essential to life and health, providing us with energy, the building blocks for repair and growth, and substances necessary to regulate chemical process. हम आपसे बता दें कि in previous classes we learned that food consists of the many important component. हम लोग ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि फूड के पास बहुत सारे टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट इज फूड इसेंशियल टू लाइफ। न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड है इन फूड, फूड का ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, और किसके लिए, हमारे हेल्थ के लिए। जो क्या देता है, जो भी एक कंपोनेंट है उसके वजह से हमें एनर्जी मिलता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द रिपेयर, और ये जो एनर्जी, इसके वजह से हमारा बॉडी है उसका ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी का रिपेयर होता है, यानी कि प्रॉपर मेंटेनेंस हमारे बॉडी का होता है। ये जो सब्सटेंसेस होता है, ग्रोथ एंड सब्सटेंसेस नेसेसरी टू रेगुलेट केमिकल प्रोसेस। और इस जो न्यूट्रिएंट्स है इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो कंटिन्यू ये जो केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं उसको रेगुलेट, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो रहा है, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन है, देयर आर 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, lipids, proteins, vitamins, minerals, water. We also know that water is the essential for our life. मीन्स ये जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें कहाँ से मिले, न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें फूड से मिलते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं। कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स इज फैट को हम लिपिड्स बोलते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट है जो हमें फूड से प्राप्त होते हैं। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, और लाइफ प्रोसेस को जो परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी जो होती है हमें न्यूट्रिशन से प्राप्त होती है, और ये न्यूट्रिशन जो होता है न्यूट्रिएंट्स से हमें मिलता है, और ये न्यूट्रिएंट जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड से हमें मिलता है, ठीक है। ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है जो ये कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, ये हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। तो आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज द फूड सोर्सेस। तो हम आपसे बता दें ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं ये फूड सोर्सेज से हमें मिलते हैं। तो हम आपसे बता दें मेनली 2 टाइप ऑफ फूड सोर्सेज हम देखते हैं। हमें 2 तरह से जो फूड कंपोनेंट मिलते हैं, 2 टाइप के फूड ऑफ सोर्सेज से मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ प्लांट्स और सेकेंड है एनिमल। देखिए प्लांट से हमें क्या कैसे कैसे सोर्स मिलते हैं, राइस, वीड्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, ये हमें कहाँ से कंज्यूम होता है, हम ये कहाँ से कंज्यूम करते हैं, प्लांट से करते हैं। एंड एग, चिकन, मिल्क, मीट्स, ये जो सोर्सेस हम कहाँ से करते हैं, एनिमल से। यानी कि हमारे पास 2 सोर्सेस हैं, किसके, फूड्स के। यानी कि फूड जो है उसको कंज्यूम करने के लिए, उससे लेने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेस हैं, एक तो हम प्लांट से ले लें और दूसरा हम एनिमल से ले लें। ओके, तो ये जो सोर्स ऑफ फूड है वो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे बॉडी में हमेशा जो एक्टिविटी होता रहता है। जैसे मान लो कि व्हीकल्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी बाइक हैं, ठीक है, इनको चलने के लिए हमें उन्हें क्या देते हैं, हमें उन्हें फ्यूल देते हैं, फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल। तो उन्हें वो प्रॉपर वे में वो चलते रहें, वो कभी रुके नहीं। तो इसके वजह से हमें उन्हें क्या देना पड़ता है, फ्यूल देना पड़ता है, जैसे पेट्रोल, डीजल देना पड़ता है। तो वैसे हमारे बॉडी के साथ भी होता है। हमारे बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेस हैं, जो भी एक्टिविटी हैं या जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती रहें, इसके लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, फूड इज़ द फ्यूल फॉर द बॉडी। मीन्स जो जैसे फ्यूल जो होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल उन व्हीकल के लिए ज़रूरत है, वैसे ही हमारे बॉडी के लिए फूड की ज़रूरत है। और ये फूड सोर्सेज प्लांट और एनिमल से आते हैं, ठीक है। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि ये जो भी फूड सोर्सेज होते हैं 2 तरह से आते हैं, एक तो आता है प्लांट से, एक आता है एनिमल से, ठीक है। देखो सम जो एनिमल्स होते हैं ईट प्लांट्स, कुछ जो एनिमल्स होते हैं प्लांट को खाते हैं, वेयर एज सम फूड्स ऑन अदर एनिमल्स एंड सम ऑफ देम ईट प्लांट्स। मीन्स कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, कुछ एनिमल होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं,
कुछ जो होते हैं वनली बस किस पे डिपेंड होते हैं, फ्लैश पे डिपेंड होते हैं, मीन्स मांस पे डिपेंड होते हैं। ये उनका क्या है, ये उनका पैटर्न है, न्यूट्रिशन पैटर्न है। ठीक है, तो आज हम लोग ने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्लियर हो गया, हमको ये क्लियर हो गया कि न्यूट्रिशन जो होता है क्या होता है और न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद से ये न्यूट्रिशन जो है वो किससे किससे हमें मिलता है, न्यूट्रिएंट से मिलता है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है हमें कहाँ से कंज्यूम करते हैं। तो दो तरह के जो सोर्सेस होते हैं, प्लांट्स और एनिमल, यहाँ से हम इस न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें आज क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग, आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, जो समझ में नहीं आया होगा हम आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जो रहेगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दैट्स ऑल, थैंक्स, गुड बाय।